हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट कर लीजिएगा वेन डायग्राम का। ठीक है, तो आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है दोस्तों, ठीक, उसके लिए रीजनिंग के इस पूरे सीरीज को आप बेहतरीन अंदाज में फॉलो करें। ठीक है ना, क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ आपको रीजनिंग के सवालों को अटैक करना सिखा रहे हैं। तो आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के अंदर हो एग्जाम, रेलवे के अंदर एग्जाम हो, चाहे व्यापम या फिर डिफरेंट अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है ना, तो आप रीजनिंग की सीरीज को फॉलो करें। दोस्तों एक बेहतरीन लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप होगा रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, साथ के साथ एक स्मार्टनेस अप्रोच जिसका इस्तेमाल करके आप जल्द से जल्द एग्जाम टाइम में जब आप बैठे हैं तो सवालों को सॉल्व कर पाएं। तो इस तरह के हम स्मार्टनेस अप्रोच के साथ आपको रीजनिंग के सवालों को अटैक करना सिखा रहे हैं। दोस्तों तो आप जरूर वीडियो फॉलो करें, सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करें, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट बहुत ही मजबूत साबित होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। ठीक, हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ इस तरह से डेफिनेशन आपको बताए थे दोस्तों प्रीवियस वाले क्लास में। वेन डायग्राम जिसको हम हिंदी में वेन आरेख के नाम से जानते हैं, तो एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिसका नाम था जॉन वेन। ठीक है ना, तो ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने ऐसे बहुत सारे समूहों को, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स को दर्शाने के लिए डायग्राम्स का इस्तेमाल किया। तो इसी डायग्राम का नाम उस गणितज्ञ के नाम पर रखा गया वेन डायग्राम। ठीक है ना, हमने बताया था आपको कि जब वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल होते हैं तो उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर पाएंगे। हमने कहा जी रिलेशन बेस्ड वेन डायग्राम के सवाल होंगे, परसेंटेज बेस्ड वेन डायग्राम के सवाल होंगे, एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम के सवाल होंगे। तो इन सभी कैटेगरी से रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसका बेसिक्स हम आपको समझा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, और साथ के साथ हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस किए जो पूरा का पूरा रिलेशन बेस्ड वेन डायग्राम के ऊपर था। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 1 विजिट करें और क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों वहां पे क्लास के बाद सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हम जितने भी सवाल करने वाले हैं वेन डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, तो हम सवालों को ना ऐसे टाइप वाइज डिवाइड कर दिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं लेवल वाइज। तो हमने टाइप 1 और टाइप 2 फिनिश कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम वेन डायग्राम के ऊपर टाइप 3 या फिर कहिए लेवल 3 पर आधारित सवाल एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हमने कहा जी आज जितने भी सवाल करेंगे इस टाइप 3 के अंदर ये पूरा का पूरा बेस्ड होगा एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, मतलब एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। लगभग हम 10 से 12 सवालों का कलेक्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों, मजेदार तरीके से। मैं कहूंगा कि आप लेक्चर्स सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आप लेक्चर 1 विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो हमने कहा जी ये है स्क्रीन में सबसे पहला नंबर का सवाल। ठीक, तो दिए गए वेन डायग्राम में ए पढ़ने को बता रहा है, बी खाना बनाने को बता रहा है और सी खेलने को बता रहा है। कितने व्यक्तियों को पढ़ना और खेलना पसंद है पर खाना बनाना नहीं, ये हमको पता करनी है। ठीक है, तो यहां पे 3 कैटेगरी के लोग हैं। ए कैटेगरी के लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब, पढ़ाकू लोग हैं, ये लोग पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी को सर्कल में बताया गया। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी लोग रहेंगे वो पढ़ने वाले तो होंगे, हालांकि वो खाना बनाने वाले भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ खेलने वाले भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन इस सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं पढ़ने वाले तो है, यही बात है ना। हमने कहा जी बी किसको बता रहा है, तो खाना बनाने वाले को। ठीक है, अच्छा यहां पे जो सी नंबर का सर्कल है ये वाला, ये किसको बता रहा है, तो आप बोलेंगे जी खेलने वाले लोगों को, खेलना पसंद करते हैं भाई साहब। तो हमको
उन व्यक्तियों का काउंटिंग करना है जिनको पढ़ना पसंद है, ठीक है, और खेलना पसंद है, लेकिन खाना बनाना पसंद नहीं है, ठीक है। पढ़ना और खेलना, खाना बनाना पसंद नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो खाना बनाने वाले सर्कल में जितने भी लोग आ रहे होंगे, इसको पहले तो क्रॉस कर दो। देखो अप्रोच करने का तरीका, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। खाना बनाने वाला नहीं चाहिए, ठीक है। पढ़ने वाला चाहिए, यस। खेलने वाले चाहिए, यस। खाना बनाने वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे 21 लोग पढ़ने को पसंद करते हैं, 14 लोग खेलना को पसंद करते हैं, और 6 लोग पढ़ना और खेलना दोनों पसंद करते हैं। तो इसका मतलब अगर सवाल बोलता है कि पढ़ना और खेलना पसंद है, खाना बनाना पसंद नहीं, ऐसे कितने लोग हैं, तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे। क्या आपने कहा जी? 21, 6, 14, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिसको पढ़ना खेलना पसंद है, कुछ लोगों को दोनों पसंद है, ऐसा। खाना बनाना पसंद नहीं है, ऐसे लोग हैं ये। तो 6 1 7 4 11, 2 1 3 1 4, 41 ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो सी फॉर चाइना, सी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए देखिए दोस्तों, दिए गए वेन डायग्राम में आयत इंजीनियरों को दर्शाता है, वृत्त प्रबंधकों को दर्शाता है, प्रबंधक का मतलब मैनेजर्स। अच्छा, त्रिभुज विवाहित लोगों को दर्शाता है, मतलब मैरिड लोग, जिसको हम बोलेंगे शादीशुदा लोग, ठीक है ना। तो सवाल के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। ये जो आयत है ये इंजीनियर्स लोगों को दर्शा रहा है, ठीक है जी। ये जो वृत्त है ये मैनेजर्स लोगों को दर्शा रहा है, ठीक। हमने कहा जी ये जो ट्रायंगल है ये शादीशुदा लोगों को बताता है ना। अब देखिए इस वेन डायग्राम में से बहुत सारे संख्याएं दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ संख्याएं मैनेजर्स लोगों की संख्या बता रहा होगा, कुछ संख्याएं मैरिड लोगों की संख्या बता रहा होगा, कुछ संख्याएं इंजीनियर्स लोगों की संख्या बता रहा होगा, तो कुछ संख्याएं मैरिड और इंजीनियर दोनों लोगों की संख्याएं बता रहा होगा, कुछ संख्याएं मैनेजर्स और इंजीनियर दोनों लोगों की संख्याएं बता रहे होंगे, तो कुछ संख्या ऐसा भी हो सकते हैं जो मैनेजर्स, मैरिड और इंजीनियर्स, ठीक है, तीनों लोगों की संख्याएं बता रहा होगा। हो सकता है जो आदमी जिस श्रेणी में जाके बैठेगा वो उसी श्रेणी का कहलाएगा, यही बात है ना। तो हमने कहा जी वेन डायग्राम में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में मौजूद लोगों की संख्या बताती है। अब देखिए सवाल हमको क्या पूछ रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जो विवाहित तो है लेकिन इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो आप चले जाइए विवाहित वाले कैटेगरी में, मतलब मैरिड वाले कैटेगरी में। तो 13, 16, 15, 17 क्या ये मैरिड वाले कैटेगरी में है और ये हमको चाहिए? हाँ जी चाहिए। तो सवाल बोल रहा है मैरिड तो होना चाहिए लेकिन इंजीनियर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो आप बोलेंगे सर ये 15 और 17 मैरिड तो है लेकिन इंजीनियर भी है, तो हमको इंजीनियर नहीं चाहिए ना, तो 15 को काटो, 17 को काटो, ठीक है। तो अब देखना हमको चाहिए मैरिड ना, तो हम मैरिड वाले कैटेगरी में फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस कैटेगरी में 13 और 16 यही बस दिख रहा है क्या, ठीक है ना, 13 और 16, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे 29, ठीक है ना। 29 ऐसे लोग हैं जो विवाहित तो है लेकिन इंजीनियर नहीं है, और यही हमको चाहिए था। हम बाकी 41, 17, 33 को क्यों कंसिडर नहीं किए? क्योंकि पहली बात तो भाई हमको विवाहित चाहिए, और ये 41 ऐसे लोग हैं, 17 ऐसे लोग हैं, 33 ऐसे लोग हैं जो विवाहित नहीं है। समझ रहे हैं क्या बात? ठीक, अभी भी ये बेचारे लोग बैचलर है, ऐसा है। तो हमको विवाहित लोग चाहिए था और साथ के साथ जो इंजीनियर ना हो। तो ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? 29 लोग। ए फॉर आगरा, ठीक है ना। चलिए, दिए गए वेन डायग्राम में समूह ए उन्हें दर्शाता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं,
मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं ए समूह के लोग, यही बात है ना। हमने कहा समूह बी उन्हें दर्शाता है जो हिंदी बोल सकते हैं। मैंने कहा जी समूह बी में जो लोग मौजूद है वो हिंदी बोल सकने वाले लोग, यही बात है। समूह सी उन्हें दर्शाता है जो मराठी बोल सकता है, ठीक है। तो हमने कहा समूह सी में मौजूद ऐसे लोग होंगे जो मराठी बोलने वाले लोग होंगे, नहीं। तो आरेख में मतलब इस वेन डायग्राम में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में लोगों की संख्या को दर्शाती है। बहुत अच्छे से जानते हैं जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में जाकर बैठेगा वो उसी कैटेगरी का कहलाएगा, जिस घर में जाके बैठेगा है ना वो उसी घर का कहलाएगा, यही बात है ना। ठीक है, तो हमने कहा जी हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं, ऐसे समूह बना गया, 3 समूह हैं, ठीक है ना। तो सवाल कह रहा है कितने व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखिए सवाल बोलता है 2 भाषाएं बोल सकने वाले लोगों की संख्या बताइए, या फिर ऐसा भी बोलेगा या फिर सिर्फ 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ऐसे कितने लोग। तो दोनों का मतलब सेम बात है दोस्तों, दोनों का मतलब सेम बात। समझ गए क्या बात। अब देखिए हमने कहा इस वेन डायग्राम में ये जो 2 है ये ऐसे लोगों की संख्या है क्या जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। मतलब 2 भाषाएं बोल सकने वाले लोग, या फिर सिर्फ 2 भाषाएं बोलने वाले लोग। हमको पता चल गया 2 लोग, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हैं। ऐसे और चेक कर लेते हैं। हमने कहा जी यहां पे जो 5 लोग हैं ये इंग्लिश भी बोल सकते हैं मराठी भी बोल सकते हैं। सिर्फ 2 भाषाएं बोल पा रहे हैं क्या, ये भी ठीक है जी। अलग करते जाते हैं ना, 2 भाषाएं बोलने वाले लोग या फिर हम कहें सिर्फ 2 भाषाएं बोलने वाले लोग, इसको हम अलग करते जाते हैं और यही हमको चाहिए। हमने कहा जी ये जो 11 है, 11 लोग ये हिंदी भी बोल सकते हैं मराठी भी बोल सकते हैं, इसको भी अलग कर लो। कर लिया। अब आप देखेंगे जो 9 लोग हैं ये सिर्फ इंग्लिश बोल पाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं लिए। 15 लोग हैं ये सिर्फ हिंदी बोल पाएंगे, इसलिए इसको हम शामिल नहीं किए, ठीक है। हमने कहा जी यहां जो 10 लोग हैं ये सिर्फ मराठी बोल पाएंगे, इसलिए इसको हमने नहीं लिया, ठीक है। हमको सिर्फ 2 भाषाएं बोल पाए ऐसे लोगों की बात करनी है, ठीक है। अच्छा सर हमने 3 को भी तो शामिल नहीं किया है, 3 को भी तो शामिल नहीं किया। तो यहां पे देखिए 3 लोग ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश वाले घर में भी है, हिंदी वाले घर में भी है, मराठी वाले घर में भी है, मतलब तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, ऐसे वाले है ना भाई। मतलब 3 भाषाएं बोलने वाले लोग ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे 3 लोग नहीं, लोगों की संख्या 3। हमको चाहिए 2 भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या, सबको ऐड कर देंगे। तो 5 1 6 2 8 और ये 1 18। समझ रहे हैं क्या बात, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल में अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि कम से कम, देखो हमने कहा जी कम से कम 2 भाषाएं, कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं ऐसे लोगों की संख्या बताओ, तो आप क्या बोलते हैं। कम से कम 2 का मतलब क्या है, 2 और 2 से ज्यादा चलेगा। 2 कम से कम होना जरूरी है, 2 से ज्यादा होगा चलेगा। तो भाई 2 भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या 18 हमने पता कर ली है, ठीक है ना। लेकिन आप यहां पे देखेंगे दोस्तों 3 ऐसे और लोग हैं जो 2 से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं, मतलब 3 भाषाएं बोल सकते हैं, इसको भी हम ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 21। देखो 21 ऑप्शन में भी दिया हुआ है और इसका मतलब हमने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बेहतरीन अंदाज में समझाए हैं, ठीक है, परसेंटेज वाले जो वेन डायग्राम थे उसमें। इसलिए हमने कहा कि आप लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो करेंगे दोस्तों
तो आपका जो कनेक्टिविटी वाला पार्ट है वो बेहतरीन साबित होगा। तो यहाँ पे जो 18 लोग हैं ये वाले लोग हैं। कौन से वाले लोग हैं दोस्तों? आप कहेंगे सिर्फ 2 भाषाएं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं 2 भाषाएं बोलने वाले लोग, ठीक, 18। चलिए, दिए गए वेन डायग्राम में वृत्त लड़कों को दर्शाता है, त्रिभुज विवाहित को दर्शाता है, और जो वर्ग है उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है। ठीक है, तो हमने कहा जी ये जो वृत्त है ये बॉयज को दर्शाएंगे, ठीक है ना, लड़के। हमने कहा ये जो त्रिभुज है ये किसको दर्शाएंगे? मैरिड लोगों को, विवाहित लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे जो वर्ग है, ये जो वर्ग है ये ऐसे लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है, जिनके पास जानवर है, ठीक है। बड़ा ध्यान से भाई साहब, कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु जिनके पास जानवर नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है, ठीक है, मतलब हमको लड़के चाहिए, हाँ जी, जो विवाहित है, मतलब हमको मैरिड भी चाहिए, हाँ जी, परंतु जिनके पास जानवर नहीं है, ठीक है, मतलब हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनके पास जानवर है, ठीक है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो बताएंगे बॉयज थी तो बॉयज वाले कैटेगरी में गए तो 1 4 5 दिख रहा है, लेकिन हमको मैरिड चाहिए तो 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैरिड में 5 और 4 दोनों दिख रहा है, लेकिन जानवर नहीं होना चाहिए, तो भाई साहब जानवर वाले में तो 5 आ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? 5 ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा भी है, लड़के भी है और उनके पास जानवर भी है, तो हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके पास जानवर ना हो, लड़के हो, शादीशुदा हो, लेकिन जिनके पास जानवर ना हो। तो ऐसे 4 लोग होंगे क्या दोस्तों? चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो जो जो चाहिए बस उसी में फोकस करना है, उसी कैटेगरी में फोकस करना है दोस्तों, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिए गए वेन डायग्राम में आयत एक क्लब की महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है ना। ये जो आयत है क्लब की महिलाओं को दर्शाता है, क्लब की महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज नृत्य पसंद करने वाले लोगों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है ये नृत्य करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। हमने कहा जी वृत्त गायन पसंद करने वाले लोगों की संख्या को बताएगा। ये जो वृत्त है ये गायन है ना, गायन पसंद करने वाले लोगों की संख्या को बताएगा। अच्छा, जो पंचभुज है उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें आवाज की नकल करना पसंद है, जिसको मिमिक्री करना बोलते हैं जी, ठीक है। तो आवाज निकालने वाले लोगों की बताएगा, ये आवाज निकालने वाले लोगों को बताएगा कौन? ये जो पंचभुज है, ठीक है ना। तो देखिए, चाहे हम ट्रायंगल की बात करें, चाहे पंचभुज भी की बात करें, चाहे हम वृत्त की बात करें, ये सभी इस आयत के अंदर है क्या? और आयत क्या बता रहा है? एक क्लब को बता रहा है जिसमें महिलाएं मौजूद है। मतलब क्या हुआ? चाहे 12 लोग कहें, 7 लोग कहें, 11, 8, 23, 41, ये सभी के सभी लोग महिलाएं होंगे क्या? क्योंकि महिलाएं वाले कैटेगरी के अंदर है, महिलाएं वाले कैटेगरी के अंदर है सब के सब। इसका मतलब ये सभी के सभी लोग महिलाएं हैं। इतना बात तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं कहूं ये जो 41 लोग है ना, इसको क्या पसंद है? तो आप बोलेंगे इसको कुछ नहीं पसंद, ना तो नृत्य करना पसंद है, ना तो आवाज नकल करना पसंद है, ना तो गायन करना पसंद, ठीक है, कुछ भी नहीं पसंद। लेकिन एक किस कैटेगरी के लोग हैं? ये महिला कैटेगरी के लोग हैं क्या? हाँ जी, बात तो सही है। बाकी ये सारे भी महिला कैटेगरी के लोग हैं क्योंकि ये महिला कैटेगरी के अंदर है। क्लियर ना यहां तक की बात? अब देखिए, हमने कहा जी दी गई आरेख में जितने भी संख्याएं दिख रहे हैं वो उस विशेष श्रेणी में लोगों की संख्या को दर्शाती है ना भाई। ये तो हम बहुत अच्छे जानते हैं, जो आदमी जिस घर में जाके बैठेगा वो उस कैटेगरी का कहलाएगा। तो हमने कहा क्लब की कितनी महिलाओं को
ना तो नृत्य करना पसंद है और ना ही आवाज की नकल करना। समझ गए क्या बात? तो हमको ऐसे महिलाओं की संख्या बतानी है, हमको ऐसे महिलाओं की संख्या बतानी है जिसको न तो नृत्य करना पसंद है, ठीक है, और न ही आवाज की नकल निकालना पसंद। तो 12, 7, 11, 8 ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। नृत्य आवाज ऐसे वाले महिला नहीं चाहिए भाई साहब, ठीक है। बाकी सब चाहिए, बाकी सब चाहिए मतलब 41 चाहिए क्या? अरे 41 तो ऐसे महिला है जिसको कुछ भी करना पसंद नहीं भाई, तो ये हमको चाहिए उस कैटेगरी में आ रहा है ना। हमको क्या चाहिए? जिसको नृत्य करना ना आता हो, जिसको आवाज नकल करना ना आता हो, ठीक है, ऐसे लोग चाहिए, ठीक। तो 41 लोग तो है ना जो हमको चाहिए, उसमें साथ के साथ 23 लोग भी तो शामिल होंगे। तो हमको जो चाहिए सवाल के हिसाब से 41 और 7 के साथ 23, यही बात है। 3 1 4, 4 2 6, ऐसे 64 लोग है भाई साहब। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। बढ़िया। देखिए दोस्तों, दिया गया वेन डायग्राम अंग्रेजी, हिंदी और गणित के प्रश्न पत्रों वाली परीक्षा में असफल छात्रों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। यहां पे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, ठीक है ना, 3 परीक्षाएं हुई है जिसमें असफल छात्रों की संख्याएं दर्शाई गई है। जितने भी यहां संख्याएं दिख रही है ये असफल छात्रों की संख्याएं हैं, ठीक है। हमने कहा जी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या अंग्रेजी, हिंदी, गणित तीनों परीक्षाओं को मिलाकर भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी? 500। ध्यान रखेंगे, हमको बतानी है कम से कम 2 विषयों में असफल छात्रों का प्रतिशत कितनी है, बताइए। तो कम से कम 2 विषय का मतलब क्या हुआ? 2 विषय में असफल बिल्कुल चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा में असफल हुए हैं वो भी चाहिए। यही बात है कि नहीं? कम से कम 2 का मतलब 2 के साथ साथ 2 से ज्यादा भी चलेगा, यही बात है ना। तो हमने कहा दोस्तों यहां पे 10 ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। 12 ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे 12 लोग हैं जो हिंदी और गणित दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोगों की संख्या ये तो सवाल के हिसाब से हमको चाहिए, ठीक है। अच्छा, 2 से ज्यादा भी चलेगा, असफल का मतलब फेल होना ना, 2 से ज्यादा। मैंने कहा ये 5 ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी में भी असफल हुए हैं, हिंदी में भी असफल हुए हैं, गणित में भी असफल हुए हैं। तो ये भी चलेगा क्या कम से कम 2 में? हाँ जी बिल्कुल चलेगा। तो आपने कहा असफल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 12 12 24, 5 29, 10 39, ठीक है। कम से कम 2 विषयों में असफल छात्रों की संख्या कितनी है? 39। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल, टोटल छात्र 500 है, इंटू करेंगे 100, वैल्यू मिलेगा कम से कम 2 विषयों में असफल छात्रों का प्रतिशत, यही वाला वैल्यू मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो आपने कहा जी सर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर हमने कहा जी 5 8 40, 7.8%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला सवाल, दी गई आकृति में वृत्त ए ऐसे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिकी पढ़ा सकते हैं, दिख रहा है? अरे इस आकृति में देखो ना, हमने कहा वृत्त बी रसायन पढ़ा सकने वाले शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त सी गणित पढ़ा सकने वाले शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, यही बात है ना। बेसिकली ये जो ए समूह है इसमें फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं, बी समूह में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग हैं और सी समूह में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं,
यही बात है ना। अब देखना यहां पे PQRSTUV ये सब भी लिखा हुआ है, तो इसके बारे में क्या बोल रहा है, PQR डैश 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 से चिन्हित क्षेत्रों में से एक भौतिकी और गणित पढ़ा सकने वाले शिक्षकों, ठीक है ना, जो रसायन नहीं पढ़ा सकते, तो इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है यह बतानी है। VSUT ऑप्शन दिए गए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे देखा ये जो V क्षेत्र है इसमें ऐसे शिक्षक आएंगे क्या जो भौतिकी भी पढ़ा सकते हैं, यस, गणित भी पढ़ा सकते हैं और रसायन भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमको सवाल में क्या बोला गया है कि ऐसे क्षेत्र में जाकर बताइए जहां पे शिक्षक भौतिकी और गणित पढ़ा सकते हैं लेकिन रसायन नहीं पढ़ा सकते। तो भौतिकी और गणित पढ़ा सकते हैं लेकिन रसायन नहीं पढ़ा सकते, यू है क्या, सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, यही बात। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल और बड़ा प्यारा सा सवाल है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दिए गए जिसका नामकरण किया गया ABCDEF, ठीक है, और ये सभी क्षेत्र क्या क्या बता रहे हैं ये सवाल में मेंशन किया गया है। हमने कहा जी क्षेत्र ए कुत्ते को बता रहा है, ये जो क्षेत्र ए है ये कुत्ते को बता रहा है। हमने कहा क्षेत्र बी बिल्लियों को बता रहा है, मैंने कहा जो क्षेत्र बी है ये बिल्ली को बता रहा है, बिल्ली वाला क्षेत्र है भाई साहब। क्षेत्र सी मछलियों को बता रहा है, ठीक ना, मतलब मछली वाले क्षेत्र है, इसको हम बोल रहे हैं सी, ठीक है ना। अच्छा जी, जो क्षेत्र डी है ये मोंगूज वाले क्षेत्र होंगे, क्षेत्र डी मोंगूज, क्षेत्र डी में क्या पाया जाएगा, मोंगूज, ऐसा है, ठीक है ना। फिर हमने कहा क्षेत्र ई का अर्थ चूहे, ठीक, ऐसा है, क्षेत्र ई का अर्थ चूहे। सवाल अब बड़े ध्यान से रीड करेंगे। अच्छा, फिर एफ का अर्थ क्या है, खरगोश, एक ही बच गया था ना, खरगोश। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र दिए हो ना, तो वो क्षेत्र क्या क्या बता रहा है उसका नाम ऐसे शॉर्ट में जरूर लिख लीजिएगा, सवाल को अटैक करना आसान पड़ेगा, यकीन मानिए, और गलती होने के चांसेस कम होंगे। अब सवाल क्या बोल रहा है, किस क्षेत्र में केवल कुत्तों, मछलियां और मोंगूज है, ठीक है। तो हमको क्या क्या चाहिए, ऐसा क्षेत्र जिसमें मोंगूज हो, मछलियां हो, ठीक है, और कुत्ते। तो ये तीनों मौजूद हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र है। तो आपने कहा जी अगर मैं इस डी क्षेत्र की बात करूं तो ये जो डी क्षेत्र है ना, ये जो डी क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या इसमें कुत्ते भी है, हाँ जी, मछली भी है और मोंगूस तो है भी, मोंगूस तो है ही, ठीक है, और तीनों हमको चाहिए, तो वो क्षेत्र डी होगा क्या, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, क्लियर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एनालिसिस बेस्ड बेस्ट सवालों का कलेक्शन डिस्कस किए दोस्तों, एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम वाले सवाल, है ना। तो अगले सेशन में हम लोग टाइप 4 कैटेगरी, टाइप 5 कैटेगरी, ऐसे हम 2-3 और कैटेगरी लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसमें लेवल होगा सवाल का, ठीक, एनालिसिस बेस्ड भी होगा, परसेंटेज बेस्ड भी होगा, और हम रिलेशन बेस्ड भी देख लेंगे, ठीक है। ऐसे तीन कैटेगरी में हम डिवाइड किए थे ना वेन डायग्राम के सवालों को, तो लेवल वाइज कहिए या टाइप वाइज कहिए, तो हमने 3 टाइप कवर कर लिए, है ना। 2-3 टाइप और देखेंगे, मतलब 1 से 2 लेक्चर और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का सेशन यही पास एंड करते हैं दोस्तों। आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना, आपको वीडियो लेक्चर्स के कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक देना है दोस्तों। चाहे आपको जैसा भी फील होता है लेक्चर्स देखने के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका कॉल है ना, आपको जो लगता है बिल्कुल आप फीडबैक में लिखा करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ठीक। और वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम रीच कर सकें, है ना। और क्लास नोट्स PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाता है क्लास के बाद। चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हैं आप
टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा आराम आराम से चलते हैं, है ना, समझाते हुए चलता हूं, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि कहीं पे सर समय थोड़ा ज्यादा लेते, समझा रहा हूं दोस्त, है ना, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, स्पीड आपका आएगा, ठीक। आपके अंदर थॉट प्रोसेस बिल्टअप होना जरूरी है, वही थॉट प्रोसेस बिल्टअप करने का प्रयास करता हूं मैं, जिससे कि मेरे को थोड़ा समय लग जाता है। तो आप मेरे को कितना समय लग रहा है इसमें ध्यान मत दीजिए, है ना। मैं जो जो समझाने का प्रयास करता हूं, जो अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप करने का प्रयास करता हूं, है ना, उसको बेहतरीन अंदाज में आप सीखें, समझें, ठीक है। ये बाकी तो स्पीड आ जाएगा यार, स्पीड आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और भी हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे, सवालों का हर वैरायटी का, हर फ्लेवर का सवाल मैं कराते चलूंगा दोस्तों। रीजनिंग के हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, यूट्यूब में फ्री प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।